Let me ask you a question. Do you count your blessings? क्या आप अपनी blessings को जो हमें नवाज़ात हमें मिली हुई हैं, जो हमें फैसिलिटी सहूलतें मिली हुई हैं, क्या हम उनको काउंट करते हैं? क्या हम उनको कंसिडर करते हैं रेगुलरली डेली बेसिस पे? क्या हम देखते हैं कि हमारे पास वो कौन कौन सी नेमतें मौजूद हैं जो बहुत सारे लोगों को अवेलेबल नहीं है? और वो ऐसा नहीं है कि वो हमसे हकदार नहीं है उनके, लेकिन शायद हमें वो ज़्यादा मिली हुई है। क्या आपने कभी सोचा है, कभी देखा है, कभी गौर किया है? अगर हम नेमतों को गिनना हम शुरू कर दें तो हमारे और रात बढ़ जाएंगे, हम थक जाएंगे लिखते लिखते, गिनते गिनते, लेकिन वो ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन अलविया ये है कि हम भूल जाते, जब तक कोई चीज़ हमसे छिन नहीं जाती, हमारे से दूर चली नहीं जाती, वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं रहती, तब तक हमें उस नेमत का एहसास नहीं होता। तब तक हमें वो फील नहीं होता कि वो चीज़ हमारे पास मौजूद थी, वैल्यूएबल थी। जब तक वो ज़ाया नहीं जाती, कुछ छीन नहीं लेता, नुकसान नहीं हो जाता हमारा। वो किसी भी तरह की हो सकती है, वो सिर्फ फाइनेंशियल नहीं, वो आपकी बॉडी के किसी हिस्से में प्रॉब्लम हो सकती है, बीमारी हो सकती है। अज्यूम आपको कल कोई खुदा न खास्ता कोई बीमारी हो जाए, तो छोटी सी बीमारी भी हो जाए, इवन शुगर ही हो जाए, डायबिटीज हो जाए, तो क्या दैट इज ए लाइफ लॉन्ग डिजीज। यानी एक टाइम था जब आप ठीक थे, फिर अचानक से आपको पता चलता आप बीमार हैं, एंड यू विल रिमेन इन दैट डिजीज फॉरएवर। तो आप सोचें कि आपकी ज़िंदगी किस तरह से चेंज हो जाएगी। तो बहुत सारे लोगों की होती है, दे हैड टू एडजस्ट, उन्हें एडजस्ट करना पड़ता है उस डिजीज़ के मुताबिक। बट एक नेमत हमसे हमारे दिल से दूर चली जाती है, और मे बी उसमें हमारा अपना भी कसूर होता है। तो जो मैं बात एम्फेसाइज करना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमारे पास बेइंतहा नेमतें हैं, एंड वी नीड टू एक्नॉलेज दैट। हमें उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, एक्नॉलेज करना चाहिए, और रेगुलर बेसिस पे उसका शुक्र अदा करना चाहिए, उनके लिए थैंकफुल, ग्रेटफुल होना चाहिए। ग्रेटिट्यूड एक बहुत बड़ा आजकल की दुनिया में कंसेप्ट है, स्पेसिफिकली स्पिरिचुअलिटी के हवाले से, एंड साइकोलॉजी में भी इसका बड़ा रोल है। बिकॉज कहते हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करते हैं वो दूसरे लोगों से ज़्यादा खुश रहते हैं। जो अपनी नेमतों को गिनते हैं उनको अपने आप को याद दहानी कराते हैं कि मेरे पास ये सहूलत मौजूद है। अब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, मेरे पास बात करने की ताकत है, मेरे पास अल्फाज की ताकत है, मेरे पास मेमोरी की ताकत है। बहुत सारे लोग अल्जाइमर की डिजीज़ में मुब्तला होते हैं, दे कांट रिमेंबर थिंग्स। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो बोल नहीं सकते, जो बेहतर तरीके से बोल नहीं सकते, उनकी कोई प्रॉब्लम होती है लैंग्वेज में। और कुछ लोग पैदाइशी तौर पे जो होती हैं उनकी डिसेबिलिटीज़ होती हैं। एंड नाउ देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी कैन से दैट कि हमारे पास इतनी सारी नेमतें हैं कि हमें वो सहूलतें दी गई हैं हमारी फिजिकल हेल्थ के हवाले से, हमारी मेंटल हेल्थ के हवाले से। हमारा घर है और हमारे पास देखिए लोग, पेरेंट्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, पूरा सोशल सर्कल है, इफ यू हैव अ जॉब, आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं। एंड देन अगर हम पर्सनल लाइफ से ज़रा बाहर निकलें, देन वी हैव एनवायरनमेंट और होल सोसाइटी, स्टेबल सोसाइटी हमारे पास मौजूद है। आज से चंद हज़ार साल पहले आप चले जाएं, देयर वर नॉट स्टेबल सोसाइटीज़। वो सोसाइटीज़ बिल्कुल इस तरह इतनी सिविलाइज नहीं थी। वहाँ पे आपके पास सहूलतें नहीं थी, आपके पास सैनिटेशन नहीं थी, आपके पास साफ पानी नहीं होता था, गज़ा नहीं होती थी, एंड यू हैव पीपल हैव ऑलवेज हैड नो रिस्क, उनकी जान का रिस्क हर वक्त था। अब कितना खौफ है। अब मे बी अब आपको लगे कि यार अभी भी यही है, हम किसी वक्त भी हमारे साथ कुछ हो सकता है, बट थ्योरेटिकली बिल्कुल सही है आपकी बात। बट इन दोज एजेस
जो मैं चंद हजार साल पहले की बात कर रहा हूँ, अब रियल थ्रेट होता था। पीपल वर डाइंग ड्यू टू दोस थ्रेट। उनका हर वक्त, क्योंकि उनकी सबसे इम्पॉर्टेंट नीड ये होती थी सेफ्टी। नाउ आवर सोसाइटीज आर कंपैरेटिवली hundreds of times more secure. Is this not a blessing? और फिर जो आपके ऊपर चमकता है सुबह सूरज, रोशनी देता है, क्या वो नेमत नहीं है? क्या जो हवा चलती है, क्या ये नेमत नहीं है? क्या आप वो जिस ट्रांसपोर्ट पे जाते हैं, क्या वो नेमत नहीं है? क्या जिस घर में आप बैठते हैं, क्या वो नेमत नहीं है? कितनी नेमतें हैं। अगर हम उनको गिनना शुरू कर दें तो शायद हम थक जाएंगे। और हमारे रिलेशनशिप हैं, लोग हैं, जॉब्स हैं, we have food to eat, different kinds of food to eat. Now these are small things. आपको लगेगा ये क्या बात है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी नेमत नहीं है। बट अगर ये ना हो तो बहुत सारे लोगों के पास इनमें से बहुत सारी चीज़ें नहीं होती, उनके पास अवेलेबल नहीं होती। आस्क देम इन चीज़ों की क्या वैल्यू है। हम असल में हर चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हम समझते हैं कि ये तो होनी ही थी, ये तो होनी ही थी। बट ऐसा हो सकता है कि वो ना हो। किसी सोसाइटी में आप जाए, वहाँ ना हो। आप किसी और इलाके में जाएं, किसी और शहर जाएं, किसी और कंट्री में विजिट करें, मे बी वो फैसिलिटीज ना हो जो आपके पास इस वक्त अवेलेबल है। एंड देन आपको फिर एहसास होगा कि वाकई लाइफ इज टू टफ देयर। सो द मैसेज इज कि हम अपनी ब्लेसिंग्स को गिनें, हम अपने आप को ग्रेटिट्यूड की जो है माइंडसेट में लेके आए। क्योंकि जब भी आप एक्सपीरियंस करते होंगे, क्योंकि डिफरेंट रिलीजन्स में ग्रेटिट्यूड का बहुत ज़्यादा रोल है, और जनरली हमारी सोसाइटीज़ में एज ए ट्रेडिशन भी शुक्र अदा करने को बहुत ज़्यादा अच्छा समझा जाता है, एंड दैट्स वेरी गुड थिंग। लेकिन जब भी हम ये करते हैं, आप देखिए हमारे इमोशंस में कैसे चेंज आती है। ज़रा ऑब्जर्व कीजिए अपने इमोशंस को। अगर आप अफसरदा भी हैं, परेशान भी हैं, गमगीन भी है, मूड अच्छा नहीं है, लेकिन जब हम इस मोड में आते हैं, सोचते हैं अपनी ब्लेसिंग्स के बारे में, शुक्र अदा करते हैं खुदा का, तो हमें हमारी फीलिंग में चेंज आ जाती है, फीलिंग में पॉजिटिविटी आ जाती है। साइकोलॉजिस्ट इसकी बात करते हैं कि ग्रेटिट्यूड इंतहाई ज़रूरी है खुशियों को जिंदगी गुजारने के लिए। हो सकता है आपके पास बहुत सारी चीज़ें, बहुत सहूलतें हो, बेइंतहा पैसा हो, बड़ा बिजनेस हो, बड़ा नाम हो, लेकिन आदत ये है कि हर चीज़ में प्रॉब्लम है, मेरे पास ये नहीं, क्योंकि आपके पास 100% तो कुछ नहीं हो सकता। यू कांट हैव एवरीथिंग इन योर लाइफ, everything is in your life. You can have most other things, लेकिन obviously we still have limited ability in a way कि हर चीज, दुनिया की हर चीज तो नहीं हो सकती आपके पास। तो अगर आप एक शख्स ऐसा है जो इस तरह से सोचता है कि यार मेरे पास ये नहीं है, ये उसके पास है, मेरे पास नहीं है, assume आपके पास सब कुछ है, आपका कद उतना लंबा नहीं होता, ऊंचा नहीं है, नो यू वांट कि मेरा कद बड़ा होना चाहिए था, you can't do anything about it. आप अगर उस पर फोकस करते हैं, नो देयर आर पीपल हु फोकस इन दीज काइंड ऑफ थिंग्स जिन पे कंट्रोल नहीं है, जो पॉसिबल नहीं है। वो कहते हैं यार ये क्या है, मेरे पास सब कुछ है, तो मेरे पास ये नहीं है, मैं नहीं कर सकता। वो ग्रेटिट्यूड को नहीं मानते, वो उस मोड में आते ही नहीं है। तो क्या वो लोग खुश रहते हैं? मे बी आपको लगे, आपको उनकी ठाट बाट से लगे, उनके पास जो दौलत का जो इस तरह के इस्तेमाल करते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल से आपको लगे यार बड़े खुश हैं, बड़े इंजॉय करते हैं, बट इनसाइड वो बेइंतहा गमगीन हो, सुकून उनके अंदर ना हो। इट इज पॉसिबल, इट इज क्वाइट पॉसिबल। और बहुत सारे लोगों में ये होता है क्योंकि लोग समझते हैं कि खुशी शायद किसी चीज का नाम है, खुशी शायद बैंक के अंदर बैलेंस पड़ा हुआ है, एक नोट है, कैश है, उसका नाम खुशी है। ये गाड़ी है, जो बिल्डिंग बनी हुई है कंक्रीट की, वो उसको खुशी समझते हैं, वो खुशी लेके आएगी। नो, खुशी हमेशा आपके अंदर से जनरेट होती है।
और तब जनरेट होती है जब अपनी ज़िंदगी से आप सेटिस्फाइड होते हैं। आप सेटिस्फाइड होते हैं कि आपके पास जो कुछ है वो बहुत वैल्यूएबल है। ना हो वो कुछ भी हो सकता है, वो आपके रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, वो आपका अपना इंटरनल स्पिरिचुअलिटी हो सकती है, आपका स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस वो आपके लिए वैल्यूएबल हो सकते हैं, आपकी फिजिकली बॉडी आपके लिए वैल्यूएबल हो सकती है। तो ऑल दीज थिंग्स, अगर ये चीज़ें इनको आप वैल्यू देते हैं और समझते हैं कि दीज आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन माई लाइफ एंड दे हैव वैल्यू, अब आप खुश हैं। लेकिन आप हमेशा अगर इस तरह से सोचते रहेंगे कि मेरे पास ये नहीं है, फोकस ये कि नहीं है, तो वो नेगेटिव एलिमेंट आएगा। मिस अंडरस्टूड ना कीजिएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो नहीं है उसकी तरफ ना जाएं, उसको हासिल करने की कोशिश ना करें। गो डू अचीव, इम्प्रूव, गेट, बिकम सक्सेसफुल, बिकम materialistic successful. I'm not saying that you should not, but whatever you have, you should recognize it. You should accept it. You should be proud of what you have. और आज में जो खुश रहता है ना, वो खुश रह सकता है। अगर आप आज में खुश नहीं है, तो आज 10 साल बाद आपके पास बहुत कुछ हो जाए तब भी आप खुश नहीं होंगे। बिकॉज खुश रहना, हैप्पीनेस, कंटेंट होना, अपनी लाइफ से मुतमईन होना, ये एक इंसान का लाइफ स्टाइल है, सोचने का अंदाज है। दिस हैज नथिंग टू डू विद द थिंग्स यू मे और मे नॉट हैव। सो डेवलप दिस एटीट्यूड ऑफ gratitude, because it will make you happy, it will bring real peace and real joy in your life. So आसान तरीका है, आसान आपको एक प्रैक्टिस बताता हूँ डेली की। रोजाना make it a habit. It will not take more than 5 minutes. I'm saying more than 5 मिनट बहुत ज्यादा मैं कह रहा हूँ, वरना सिर्फ 1 मिनट का काम है। रोजाना आप सिर्फ 3 ऐसी चीजें गिने अपनी जिंदगी में, वो चाहे आपकी आदत हो, चाहे आपके फिजिकल मामलात हो, फाइनेंशियल मामलात हो, रिलेशनशिप हो, या जनरली दुनिया में जो कोई अवेलेबल सहूलतें हैं। बेशक देखिए, आप घर के बाहर से सड़क गुजरती है, इज इट नॉट ए फैसिलिटी? क्या वो नेमत नहीं है? तो इस तरह की कोई भी आप ऐसी चीज डेली 3 चीजें जिनको आप रिकॉग्नाइज करें और उसका शुक्र अदा करें उसके लिए रोजाना चंद दिन करें, आपको देखेंगे आप ज्यादा हशाश बशाश होते हैं, आप ज्यादा खुश रहने लगे हैं। दिस विल ब्रिंग चेंज। स्मॉल रिचुअल है, स्मॉल प्रैक्टिस है डेली। सिर्फ तीन उनको कॉन्शियसली रिकॉग्नाइज करें, एक्सेप्ट करें, कहें यार कि वाकई ये खुदा का बड़ा करम है, मेरे पास ये सहूलत मौजूद है। और ये सिर्फ अपने लिए नहीं, ऐसी सहूलतें जो जनरल है। जस्ट लाइक आई गेव एग्जांपल ऑफ ए सन। सूरज सबको रोशनी देता है, बट मुझे भी देता है ना, मुझे भी फायदा देता है किसी न किसी तरीके से, डायरेक्टली और डायरेक्टली। तो मेरा एक काम है कि मैं उस फैसिलिटी को, उसको रिकॉग्नाइज करूँ, उसको एक्सेप्ट करूँ और उसका शुक्र अदा करूँ। सो मेक इट ए हैबिट ऑफ 3 gratitude things, remembering 3 things daily basis, and see how it changes your life, your mood, and your overall state of mind on daily basis. उम्मीद है आपको इस वीडियो में कोई एक बात ज़रूर पसंद आई होगी, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर लेते। वीडियो के नीचे मौजूद रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन को एक दफ़ा दबा दें, ताकि आपको मज़ीद ऐसी वीडियोस मिलती रहें जिनको देख के आप अपनी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट लाते रहें।